ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरून बेर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 34। तो आर्टिकल 34 बोलता है रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंध है। ठीक है, आगे देखते हैं। बोला नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट पार्लियामेंट मे बाय लॉ। यानी जो इस पार्ट है, पार्ट 3 में जो भी पहले बात की गई है उसके होते हुए पार्लियामेंट जो है लॉ द्वारा इंडेमनीफाई कर सकती है किसी भी पर्सन को जो कि यूनियन की केंद्र की सर्विस में है या किसी स्टेट की सर्विस में है, और कोई भी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन बाय हिम इन कनेक्शन विद द मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर। यानी जो शांति है उसको मेंटेन करने के लिए या उसको दोबारा से उसको स्थापित करने के लिए शांति को किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर मार्शल लॉ है। मार्शल लॉ मतलब आर्मी द्वारा कंट्रोल होता है, मिलिट्री द्वारा कंट्रोल रहता है। जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर जाता है लॉ एंड ऑर्डर, तो मिलिट्री उसको लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करती है। हिंदी में देखते हैं इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा, यानी जो लॉ है उसके द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में, यानी क्या तो संघ यानी पूरे देश में हो रहा हो या किसी पर्टिकुलर राज्य में पर्टिकुलर एरिया में हो रहा हो, किसी व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य में संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ सेना विधि प्रवृत्त है व्यवस्था के बनाए रखने या पुनर्स्थापन के संबंध में किया है। यानी कोई भी ऐसा काम किया है, किसी मार्शल लॉ जहाँ पे चल रहा है, कोई भी सेना का जवान या अधिकारी कोई ऐसा काम करता है जो कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए कर रहा है, तो उसको पूर्ण रूप से उसको सुरक्षा दी जाएगी, सुरक्षित दी जाएगी। इस जो आर्टिकल 34 है वो सैनिक जो सैनिक है उनको एक प्रकार से सुरक्षा दे रहा है। जब भी कहीं पर भी मार्शल लॉ लगता है तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो सख्ताई दिखानी पड़ती है, तो बहुत सारी जो चीज़ें जो अप्लाई की हैं किसी भी सैनिक ने, तो उसके खिलाफ आप यानी कि आप कोर्ट चले जाओ, किसी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो जायज़ है, वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए कर रहा है। तो वो कोई भी सेना अपने देश के नागरिकों के लिए कभी भी अहित नहीं करती है, उसके हित में ही कार्य करती है। किसी एक व्यक्ति परेशान हो रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है। आगे देखते हैं। और वैलिडेट एनी सेंटेंस पास्ट, यानी कोई भी दंडादेश अगर पास किया गया है, कोई भी पनिशमेंट दिया गया है, ठीक है, फॉर फ्यूचर ऑर्डर से कहीं पे कहीं कोई जब्त किया गया है, कोई जगह है, कोई ज़मीन जब्त की है, कोई प्रॉपर्टी जब्त की है, और कोई भी एक्ट किया है जो कि मार्शल लॉ जहाँ चल रहा है किसी एरिया में, तो वो जायज़ होगा। वो अधिकार दिया है सेना के जवान और अधिकारी को, या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश दिए गए दंड आदि संग्रहण या किए गए अन्य कार्य को विधिमान्य कर सकेगी। कोई भी ऐसा दंडादेश दिया है किसी सेना के अधिकारी ने, मान लो कोई ज़्यादा उपद्रव कर रहा है, उसको कहीं बांध के रख दिया है, किसी कमरे में बंद कर दिया है, कोई दंड दे दिया है किसी को, किसी की कोई किसी प्रॉपर्टी से वेपन सप्लाई कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को जब्त कर दिया, यानी ऐसा कोई भी काम कर रहा है तो उसको क्या है, वैलिडेट कर दिया जाएगा, विधिमान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल 34 है वो लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए कोई सिचुएशन आ जाती है अभी तक कहीं, तो उस सिचुएशन को बनाने के लिए सेना को विशेष अधिकार प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ आर्टिकल 34 हमारा समाप्त होता है। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए और ज़्यादा